तो देखिए, बहुत स्वाभाविक है, तेज प्रताप यादव इस वक्त पार्टी के नेताओं से नाराज चल रहे हैं और इसी बीच नाराजगी अब ट्विटर पर भी दिखती है, जिसमें उनका ये ट्वीट सामने आ चुका है और अब प्रतिक्रियाएं तमाम पार्टियों की तरफ से सामने आती हुई। तेज प्रताप के ट्वीट जैसे ही सामने आए, जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने लालू परिवार पर ही तंज कस दिया। परिवारवाद और वंशवाद की प्रतीक पार्टी राजद में दोनों भाइयों के बीच का विवाद, परिवार के अन्य सदस्यों के बीच का विवाद समय समय पर सतह पर आता रहता है। एक दूसरे को नीचा दिखाने की प्रतिस्पर्धा चलती रहती है, होड़ मची हुई रहती है। कभी तेजस्वी यादव जी पार्टी के बड़े नेताओं के कंधों पर रखकर राजनीतिक बंदूक तेज प्रताप यादव पर चलाते हैं, कभी तेज प्रताप यादव सबको अपमानित करते हुए दिखाई देते हैं। अभी तेज प्रताप यादव जी ने ट्वीट भी किया है, खुलासे की भी बात कर रहे हैं। अब ये तो बेहतर और खुद हमारे साथ इस वक्त तेज प्रताप यादव जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत तेज प्रताप यादव जी आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। जिस ट्वीट के जरिए इस वक्त बिहार की सियासत को आपने गरमा दिया है, क्या खुलासा आप करने जा रहे हैं जिस वजह से सबके चेहरे पर कहीं ना कहीं परेशानी की लकीरें, जिनके लिए आपने ये ट्वीट किया? ट्वीट मैंने किया है कि कुछ लोग जो लोग हमको नहीं समझ रहे हैं उनको समझाएंगे, लेकिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसी दिन समझाएंगे। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है तेज प्रताप जी। करेंगे उस दिन समझाएंगे। वो वक्त कब आएगा तेज प्रताप जी? वो वक्त आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है। क्या ये उन लोगों के लिए ट्वीट है जो जिनकी तरफ से आपको बार बार कहीं ना कहीं अपमानित करने की कोशिश की जा रही थी? पार्टी के अंदर ही उन लोगों की मौजूदगी है? देखिए, उन लोग से हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, उन लोग से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हम खुलासा करेंगे। हमने ट्वीट किया है, ट्वीट के माध्यम से लोगों को, अपने लोगों को जो हमको फॉलो करते हैं, जो हमको जानते हैं, उन लोगों को हम बताएंगे कि किस तरीके से हमारे साथ अत्याचार हुआ है और जितने भी अत्याचारें हुई है वो सब हम एक एक आदमी का पोल खोलने का काम करेंगे हम। तेज प्रताप जी, ये कौन से लोग हैं जो आपको नासमझ समझने की कोशिश कर रहे हैं? आपके ऊपर अत्याचार किया गया उनकी तरफ से? पहले मेरी बात सुनिए, चाहे वो विरोधी हो चाहे वो मेरे अपने क्यों ना हो। यानी कि ये पक्ष में भी हैं और विपक्ष में भी हैं? हाँ, दोनों में। तेज प्रताप जी, क्योंकि आपने बार बार बड़ी ही बेबाकी से, बहुत प्रखरता से अपनी बातों को रखा है, न्यूज़ 18 के जरिए भी आपने अपनी बातों को हमेशा रखने की कोशिश की है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये नासमझी राजनीति में, आपको नासमझ समझने वाले वो तमाम लोग भी तो नासमझ ही होंगे। तो मैं नासमझ होंगे तभी तो हम खुलासा करने जा रहे हैं कि ऐसे नासमझों की राजनीति नहीं है ना, वो दूर चल जाएं। ऐसे नासमझों की राजनीति क्यों कर रहे हैं तो लोग? अब सर के ऊपर से पानी गुजर गया है क्या? क्योंकि आपको ये ट्वीट करना पड़ा, बताना पड़ा कि अब चलिए आप बहुत निश्चिंत होके बैठ लिए, अब आपके लिए भी परेशानी का वक्त आ चुका है। पानी चला गया मैडम, तभी ना बता रहे हैं ट्वीट करके। सर के ऊपर से पानी नहीं जाता तो बस क्यों बताते मैं? ये आपने एक और ट्वीट किया है तेज प्रताप जी कि गले में तुलसी माला और मन में पाप। ये किसके लिए आप इंगित कर रहे हैं? अब जो समझने वाला होगा वो समझ गया होगा, जो समझने वाला होगा वो समझ गया होगा कि गले में तुलसी माला पहन करके भगवान के नाम, भगवान को आड़ में करके ढोंगपंथी कर रहा है। अब कौन कर रहा है तो सबको समझ में आ गया होगा। एक एक आदमी का आप तो शुरुआत वहीं से करेंगे हम। बिल्कुल तेज प्रताप जी, अगर न्यूज़ 18 के जरिए आप ये खुलासा करेंगे तो इस वक्त चूंकि सबसे बड़ा नेटवर्क, सारे लोगों तक बात सीधे तौर पर पहुंचती है और जिनको ये चुभनी चाहिए वो उनको चुभेगी भी। जिसको चुभना चाहिए तो आज आपके चैनल के माध्यम से चुभेगा ही, और हम उपेक्षा रखते हैं कि इस चीज को आप बार बार दिखाने का भी काम करें। बिल्कुल तेज प्रताप जी, अगर आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत जल्द, अगर ये वक्त अभी का है, अगर आप अभी उस खुलासे को करना चाहें? नहीं तो वो अभी मैडम, अब खुलासा को अभी मैं नहीं करूंगा, अभी ये सस्पेंस ही रहने दीजिए। अभी इस खुलासे को मैं अभी नहीं करूंगा, समय आने पर इसको मैं जरूर करूंगा खुलासे को। तेज प्रताप जी, एक बहुत कड़ा सवाल, लेकिन ये पूछना इसलिए इस वक्त बहुत लाजमी है क्योंकि बार बार आपके ऊपर आरोप लग जाते हैं कि आप पहले तो बयानों को रखते हैं और बाद में उस बयान से आप पीछे हट जाते हैं। तो क्या इस बार ये खुलासे से आप पीछे तो नहीं हटेंगे? नहीं, आरोप लगने, ये भगवान श्री कृष्ण पर भी तो आरोप लगा था कि दोनों भाइयों को लड़वाया गया है, दोनों भाई को लड़वा दिए कृष्ण भगवान।
कृष्ण भगवान के ऊपर भी तो आरोप लगा था, लगने दीजिए। लेकिन जो मैंने अभी ट्वीट किया है, उस ट्वीट के माध्यम से जो लोग ये कारनामे को किए हैं वो कान खोल करके सुन लें कि हम क्या खुलासा करेंगे। अब बहुत जल्द खुलासा करेंगे, सारे सबूत, सारे चीज मेरे पास इकट्ठा रखी हुई है। यानी कि तेज प्रताप इस बार सिर्फ कह नहीं रहे हैं, उनके पास प्रमाण है, सबूत के साथ वो चीजों को रखेंगे और लोगों को अब इससे बचने का मौका नहीं मिलेगा। सबूत के साथ रखेंगे, सबूत के साथ। तेज प्रताप जी, ये एक अगर संभव हो तो क्या खुलासा आप करने जा रहे हैं? आप वक्त, चूंकि राजनीति से जुड़े हुए तमाम वो लोग होंगे जिनसे आप आहत हुए हैं, तो क्या ये वक्त है खुलासा करने का? एक दूसरे का चुगली करते हैं, या कौन घर में लोग घुस करके तोड़फोड़ करते हैं, तोड़फोड़ मचाने का काम करते हैं। एक एक लोगों का हम खुलासा करेंगे, एक एक लोगों का, जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं उन तमाम लोगों का मैं आपके चैनल जो न्यूज़ 18 उसके सामने पर्दाफाश करूंगा। लेकिन समय आने का इंतजार बस मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये ट्वीट बिल्कुल तेज प्रताप जी, आपके इस ट्वीट से मैं समझ सकती हूँ कि आपको कितना आहत हुआ है लोगों के व्यवहार से, आचरण से। का मौका दीजिए मैडम। हम तो पंडित जी से इसका मुहूर्त निकलवाएंगे, और मुहूर्त निकलवाने के बाद हम दिन तय करेंगे, और उसी दिन को हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और तब वहां पे उन लोगों का खुलासा करेंगे चेहरा के साथ। ये लोग विरोधी हैं या अपने हैं? ना ये विरोधी है और ना ये अपने हैं, ये किसी के नहीं है जो इस तरीके का काम मेरे साथ किए हैं। तो चलिए, तेज प्रताप यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि वो वक्त बहुत जल्द आने वाला, न्यूज़ 18 के जरिए मैं ये खुलासा करूंगा और लोग जो मुझे नासमझ समझते हैं उन्हें ये बताऊंगा कि आप कितने नासमझ खुद हैं। क्योंकि ये ट्वीट इस वक्त जिसमें तेज प्रताप यादव की तरफ से देखिए एक के बाद एक 2 ट्वीट किए गए, गले में तुलसी माला और मन में कैसे पाप है, ईश्वर के नाम पर सहारा लेकर ढोंगियों को जल्द सजा मिलेगी, जल्द खुलासा कुछ इस कदर होगा कि नर्क भी नसीब नहीं होगा। ये वो ट्वीट है तेज प्रताप यादव का। और दूसरा ट्वीट देखिए इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है। वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का, जल्द उन सभी चेहरों से नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे नासमझ समझने की भूल की है।